मॉर्निंग। आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी के नेक्स्ट टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर डिपेंडेंट इवेंट। अभी तक हमने क्या किया था? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट किया था। आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर डिपेंडेंट इवेंट, जिसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? The multiplication theorem discussed above is not applicable in dependent event। जो हमने पहले किया है वो इस dependent event पे लागू नहीं होती। The probability of given B given that A has occurred is called the conditional probability। देखो, हमने अभी तक जो क्वेश्चन किए थे उसमें ये था, मान लीजिए हमने कोई बॉल्स निकालनी है किसी बैग में से, तो हम क्या करते थे? एक बॉल निकाली, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग वन बॉल फ्रॉम दिस बैग, तो उसके बाद क्या कहते थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने दूसरी बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर वही बॉल रिप्लेस कर दी जाए। ठीक है, तो वो क्या होता था? वो इंडिपेंडेंट इवेंट होते थे। दूसरी बार भी जो आता था वो इंडिपेंडेंटली आता था। लेकिन इसमें क्या होगा? मान लीजिए आपने एक बॉल निकाल ली, वो रिप्लेस नहीं होगी, वो बाहर ही रख दी, और बाकी अब दोबारा हम कोई बॉल निकाल रहे हैं, तो अब वो कंडीशन हो गई एक किस पे? फर्स्ट इवेंट पे। क्योंकि फर्स्ट इवेंट हो चुका है, उसकी वजह से एक बॉल कम हो गई, तो सेकंड इवेंट किस पे डिपेंड हो गया? फर्स्ट इवेंट पे। समझ आ रही है? तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी कहते हैं, डिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? अगर B कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A इज डिफाइंड, अगर हमें B की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमारा क्या फॉर्मूला होगा? P B डिवाइड बाय A। ये क्या है? P डिवाइड बाय A, क्योंकि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है B की, कि B अगर हमें इवेंट B करना है तो हमें A की कंडीशन है इसके लिए कि AB डिवाइड बाय PA। जो चीज हो चुकी है उसको डिवाइड में ले लेंगे। ऐसे ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन दैट द इवेंट B हैज अकर्ड, वो क्या कहता है? इवेंट B अब हो चुका है, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A की निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसको साइड में क्या रखेंगे? ऊपर की तरफ। PAB इज इक्वल टू PAB डिवाइड बाय PB। PB क्यों लगाया? क्योंकि ये हमारा हो चुका है। ठीक है, तो एक बार हम ये देखते हैं, सम देखते हैं हम। ओके, इसके अंदर जो पुरानी बुक्स हैं उसके अंदर जो सम्स दे रखे हैं वो थोड़े डिफरेंट है। इसके अंदर जो सम दिए हुए हैं वो देखो। ड्यूरिंग ए सर्वे ऑफ रोड सेफ्टी इट वाज फाउंड दैट 60% ऑफ एक्सीडेंट ऑकर एट नाइट। वो क्या कह रहे हैं कि रोड सेफ्टी के हमने सर्वे किया तो हमने देखा कि 60% जो एक्सीडेंट होते हैं वो रात को होते हैं, जिसमें 52% आर अल्कोहल रिलेटेड and 52% alcohol related है, and 37 are alcohol related as well as occur at night। 37% क्या है? अल्कोहल रिलेटेड है और जो नाइट में होते हैं। क्या किया हमने सर्वे में? 60% एक्सीडेंट रात को होते हैं, 52% अल्कोहल रिलेटेड है और 37% अल्कोहल रिलेटेड एज वेल एज रात को होते हैं वो।
ठीक है, what the probability that an accident was alcohol related given that it occurred at night. ठीक है, तो अब क्या कहलाता है कि वो उसको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो अल्कोहल रिलेटेड हो, एक्सीडेंट अल्कोहल रिलेटेड हो और वो रात को हुआ हो. ठीक है, तो हमारी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है रात को होने की 0.60, अल्कोहल रिलेटेड है 0.52 और दोनों जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है कि जो रात को भी होते हैं और अल्कोहल रिलेटेड है PAB, तो वो क्या है 0.37. तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे, वो क्या है PAB डिवाइड बाय PA. PAB 0.37 डिवाइड बाय PA क्या है प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सीडेंट अकर एट अर्जेंट. मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उसने क्या पूछा हुआ है PB का पूछा हुआ है. What the probability that an accident was alcohol related given that it occurred at night. ठीक है, तो उसने B की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है. B की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है PB8 इज इक्वल टू PAB डिवाइड बाय PA. PAB हमें दे रखा है, PA दे रखा है, PBA हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी. ऐसे ही सेकंड सम है A and B are two event PA and PB. ये है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव 1/2 डिटरमाइन PBA and PAB. आई होप ये निकल जाएगा, पहले की तरह ही है, वही हम फॉर्मूला लगाएंगे PAB PA नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PAB. PA का क्या है 1/4, PB क्या है 1/3 माइनस इसकी वैल्यू दे रखी है 1/2. तो हम क्या करेंगे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, जिससे हमारी वैल्यू आ जाएगी. जिसके पास पुरानी बुक्स है, पुरानी बुक में फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो क्या है पुरानी बुक में दे रखा है फॉर्मूला. A bag contains 10 white and 5 black balls. 2 balls are drawn at random one after the other without replacement. जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था. Find the probability that both balls drawn are black. तो क्या है फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, हमें क्या करना है बोथ ब्लैक बॉल्स निकालनी है. तो फर्स्ट PA प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए बैग कंटेन्स 10 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स. तो 5 ब्लैक बॉल्स है 5 डिवाइड बाय 15. अब वो कह रहा है दूसरी बार जब हम निकालते हैं ब्लैक बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. तो अब देखो एक ब्लैक बॉल निकाल ली, 15 टोटल इवेंट है, उसमें से 14 रह गए और हमने रिप्लेस नहीं की तो 5 से 4 रह गई ब्लैक बॉल. तो PB डिवाइड बाय A कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4 डिवाइड बाय 14. तो हमारी क्या आ जाएगी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स ड्रॉन आर ब्लैक. तो ये डिपेंडेंट इवेंट है तो क्या फॉर्मूला लगेगा PAB इज इक्वल टू PA इंटू PB डिवाइड बाय A. तो ये हमारा आ जाएगा दूसरे फॉर्मूला से. मैम स्क्रीन रुकी पड़ी है क्या? नहीं, ठीक है, ये पुरानी बुक में से था जो मैंने अभी करवाया, ये अभी नहीं है जो अभी आपको स्क्रीन पे नई बुक वाला शो हो रहा है. ठीक है, यस मैम. ये थी हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, करोगे इजी लगेगा. उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ये आ गया जो मैंने आपको करवाया है. ये आपकी क्या थी दूसरे तरीके से सम करवाया हुआ था, ये दूसरे तरीके से सम करवाया हुआ है. इसके अंदर देखो मैंने आपको जो बताया है, ए बैग कंटेन 10 white and 5 black balls. 2 balls are drawn random one after the other without replacement. देखो पहले बॉल को निकालने की कितनी है 5 ब्लैक बॉल. अब वो क्या कह रहा है 2 ब्लैक बॉल निकालनी है हमें. ठीक है, तो क्या करना है 5 डिवाइड बाय 15. अब वो कह रहा है कि रिप्लेस नहीं की, तो रिप्लेस नहीं की तो हमारी तो बॉल कितनी रह गई एक बॉल निकालने के बाद 14.
और ब्लैक बॉल निकाल ली हमने, तो ब्लैक बॉल कितनी रह गई 4। तो जो हमारी बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, पी बी डिवाइड बाय ए। तो इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हमारे आ जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से निकालना सम। ठीक है, सारे ऐसे ही सम में आगे, बिल्कुल इजी। उसके बाद है जॉइंट एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन थ्योरम। दोनों यूज होते हैं किसी किसी जगह पे, एडिशनल और मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। वो कैसे यूज होंगे, देखो सम देखो, ए स्पीक्स ट्रूथ in 80% cases and 90 B speaks truth in 90% cases. In what percentage of cases are they likely to contradict each other in stating the same fact? अब देखो इसके अंदर क्या बनेगी, आपको पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, वो क्या कहता है, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास दो केसेस बनेंगे, या तो एक पर्सन ट्रूथ बोल रहा होगा, एक पर्सन लाई बोल रहा होगा, तो कॉन्ट्राडिक्ट होंगे। मतलब ए, दो पॉसिबिलिटी है, ए स्पीक द ट्रूथ बी टेल से लाई, या बी स्पीक द ट्रूथ ए टेल से लाई, तो ही वो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, नहीं तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना होगा, पी ए और पी बी निकाल दिया हमने, और पी ए डैश और पी बी डैश निकाल दिया। ठीक है, यहाँ निकाल दिया। फिर उसके बाद आप देखो टू पॉसिबिलिटीज ले ली, इन टू पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में क्या है, ए स्पीक्स द ट्रूथ, ए 80% बोलता है, तो क्या आ जाएगा 4/5। बी टेल से लाई, ये है बी का टेल से लाई, ये 90% तो सच बोलता है, जो 10% है वो लाई है, तो 1 into 1/10 आ जाएगा, 4/5 into 1/10। सेकेंड केस क्या है, बी स्पीक्स द ट्रूथ, बी 9/10 और 8 टेल से लाई, ये क्या है 1/5 झूठ बोलता है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई, ये हमारी लग गई मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। फिर वो क्या कहते हैं, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, बाय यूजिंग एडिशन थ्योरम। हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो ऐसे कौन से कितनी परसेंटेज, 1% निकालनी है जिसमें वो क्या कर रहे हैं, लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। तो दोनों में कर रहे हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हमारी 1% क्या निकलेगी, ये इसको जोड़ देंगे, 4/50 एंड 9/50, 26% हमारी आ जाएगी एडिशन थ्योरम से, इसकी परसेंटेज आ जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट है, ए स्पीक्स द ट्रूथ आर 7:3 and the odds that B does 30 are 3:2. In what percentage of cases they are likely to agree with each identical point? सेम वैसे ही क्वेश्चन है, करके देखना, हो जाएगा। ठीक है, ये बीच का टॉपिक मैं कल करवाऊंगी। आगे है बर्नौली थ्योरम, इजी है सबसे, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या दे रखा होगा, एग्जैक्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल फोल्ड 2 head 1 tail, एग्जैक्टली 2 head and 1 tail। इसमें क्या होगा, सिंस वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 head, मतलब हमें क्या करना है, पहले हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती थी कि हो सकता है हेड आए, हो सकता है टेल आए। अब क्या दे रखा होगा कि हमें एग्जैक्टली हेड निकालना है या टेल निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो इसके लिए बर्नौली थ्योरम में क्या है फॉर्मूला, पी आर इज इक्वल टू NCR PR QN माइनस आर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ हैपनिंग ऑफ वन इवेंट क्या है, P, R क्या है, इतने सक्सेसेस हमारे हो सकते हैं एन ट्रायल में, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर Q आ जाएगा, और N माइनस आर, मतलब जितना R है N में से अगर हम R लेस कर देंगे तो वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी इसकी पावर। ठीक है, तो अब देखिए 3 coins are tossed simultaneously, what is the probability that they will fall 2 head 1 tail? क्या प्रोबेबिलिटी है, फिर ये क्या पूछ रहा है, we have to find out the probability of exactly 2 heads
द यूज ऑफ बर्नौली थ्योरम विल बी कन्वीनियंट। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला एनसीआर। एन कितना है, 3 कॉइन टॉस किए एन, तो एन आ गया 3। आर कितना है, 2 हेड 1 टेल। आर कितना है, हमें 2 हेड निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन थ्रो 1.1/2। ठीक है, तो एक आर ले लेंगे, तो आर हमने 2 ले लिए। क्यू कितना आ जाएगा, 1 - 1/2, मतलब हेड की थ्रो करने की 1/2 है, नहीं करने की 1/2 है। ठीक है, तो 2 हेड की निकालनी है हमें। एन 3 है, आर 2 है, पी 1/2 है, ये यहाँ पर आर 2 है, 1/2 3 - 2 आ जाएगा यहाँ पर एन - आर। तो ये हमारा आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में भी दे रखा है फाइंड द चांस ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 6 हेड। तो अगर जहां पर एग्जैक्टली वर्ड आ जाए, मोस्टली क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो हमें क्या यूज करना होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा बर्नौली थ्योरम का। ठीक है, ये था हमारा हमारा 99% हमारा ये हो चुका है। प्रोबेबिलिटी 1 मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन रहती है इसमें से, ये भी कुछ भी नहीं है, एक फॉर्मूला ही लगेगा, P × M। करके देखो, नहीं आएगा तो करवा दूंगी, नहीं तो मैं आगे बेस थ्योरम करवाऊंगी। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम।